अगर आप बिटसेट 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही एक अच्छा स्कोर निकालना चाहते और भलाई आपको जो है नॉलेज उतना ज्यादा नहीं भी है तो भी ये चीज जो है पॉसिबल है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि बिटसेट एग्जाम जो है ना आपकी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा इजियर है एज कंपेयर टू योर जेईई मेंस। तो यहाँ पे हम जो है आपके लिए कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी लाए कि अगर एक्चुअल मेथड आपको नहीं पता है तो स्मार्टली एग्जाम के अंदर किस तरीके से सोचते हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एंड सिमिलर जो है मैं पार्ट 1 आपके लिए जो है ला चुका था जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो उसको भी जाके आप जरूर से यहाँ पे चेक कर लेना। और यहां पे जो मैं कह रहा हूं ना कि कम नॉलेज, तो कम नॉलेज आपको जो है किस टाइप के क्वेश्चंस में हेल्प कर सकता है कि इजी टू मॉडरेट जो है आपको पेपर में 70% क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वहां पे अगर आपके फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है ना और बेसिक जो है आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको पता है तो वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। अभी जब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कितने ईजी क्वेश्चंस रहते हैं। बस पूरा गेम जो है ना वो स्पीड पे आ जाता है और उसी के लिए यहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि ये क्वेश्चंस को मैं जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ और दूसरे क्वेश्चंस के अंदर उसी टाइम को यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। दूसरी चीज, अगर आप अच्छा स्कोर निकालना चाहते हो तो स्पेशल फोकस यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन पे रख लेना, क्योंकि इसमें 75 to 80 का स्कोर बहुत आराम से यहाँ पे निकाला जा सकता है अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। और अगर आप यहाँ पे एक वीडियो चाहते हैं ना जिसमें मैं इंपॉर्टेंट एलआरएन इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊं तो उसके लिए एक छोटा सा टारगेट इसी वीडियो पे लेते हुए चल रहे 300+ लाइक्स का। उम्मीद करता हूं आप जल्द से जल्द जो है इसको लाइक करेंगे ताकि हम ये जो है एलआरएन इंग्लिश का सेशन भी आपके लिए जल्दी ला पाए। और अभी जो है ना रोज एक मॉक टेस्ट आपको कम से कम देना है ताकि भाई 40 से 50 नंबर आराम से यहाँ पे बूस्ट कर लो, क्योंकि जो गलतियों से आप चीजें सीखोगे वो आप लगातार यहाँ पे जो है इंप्रूव करते जाओगे। पहले मॉक टेस्ट से दूसरे मॉक टेस्ट में अगर आपने 10-1 नंबर का इंक्रीमेंट दिखाया, दूसरे से तीसरे में 10 मार्क का इंक्रीमेंट दिखाया, तो आप जो है आराम से 40-50 क्या 70-80 तक भी जो है मार्क्स यहाँ पे अपने बूस्ट कर सकते हो। तो आखिरी में बिल्कुल उम्मीदें नहीं हारनी और अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालने। एंड देखिए यहाँ पे जो है ना हमारी वेबसाइट पे आपको रैपिड रिवीजन कोर्स भी देखने को मिल जाएगा जहां पे कंप्लीट आपका जो सिलेबस है उसका रिवीजन कराया गया है, तो फटाफट आप रिवाइज कर सकते हो। एलआरएन इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे पीसीएम को लेकर कॉन्फिडेंट रहते बट एलआरएन इंग्लिश में दिक्कत आती है, तो ये कोर्स बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास नहीं है कि आपको जो है लास्ट टाइम पे फटाफट फॉर्मूलेस को रिवाइज करना है तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी आपके लिए प्रिपेयर्ड है। साथ ही साथ मॉक टेस्ट अगर आप जो है लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो इन सभी रिसोर्सेज को आप चेक कर सकते हैं, सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है ना तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं ना उसको इन द फॉर्म ऑफ जो है स्पीड ड्रिल करेंगे। स्पीड ड्रिल का क्या मतलब है? अगर जिन्होंने पिछला पार्ट देखा होगा उनको तो पता है कैसे करना है, जिन्होंने नहीं देखा है उनको मैं बता दूं। एक रजिस्टर जो है अपने साथ रखिए और टाइमर जो है यहाँ पे फिक्स कर लो कि हर क्वेश्चन के साथ एक टाइमर जो है आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। और क्वेश्चन जैसे ही मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा उसको पॉज कर लो, खुद से पहले ट्राई करो कितना टाइम लगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे आप सॉल्यूशन देखिए कि क्या सॉल्यूशन आपका मैच कर रहा था या फिर ये जो है मैंने शॉर्टकट मेथड बताया है। तो उससे आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि हाँ क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। और फिर हर क्वेश्चन के लिए आपको सेम प्रोसेस को यहाँ पे रिपीट करना है। चलिए अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो एक बार जो है आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x और प्रिंसिपल वैल्यूज में बताना है। अब कोई स्टूडेंट यहाँ पे नॉर्मली सॉल्व करने जाए तो वो कैसे सॉल्व करेगा कि भाई sin इनवर्स x को या तो tan इनवर्स समथिंग के फॉर्म में लिख लिया या फिर tan इनवर्स वाले को sin इनवर्स के इसमें लिख लिया। वैसे जो है sin इनवर्स वाले को आप tan इनवर्स में लिखो तो ज्यादा आपके लिए यहाँ पे बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आपने जो है sin इनवर्स को tan इनवर्स x अपॉन रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर लिख लिया और 2 tan इनवर्स x को लिख लिया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, है ना। ये आपका जो है क्योंकि tan इनवर्स x को अगर अपन ने थीटा मान लिया तो ये आपका क्या हो गया 2 थीटा हो गया। फिर tan 2 थीटा की आइडेंटिटी के थ्रू जो है आप इसको आराम से लिख सकते हो। फाइनली दोनों साइड से tan इनवर्स को यहाँ पे रिमूव किया और अपने इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिली। इसको जो है अपन ने यहाँ पे फर्दर सॉल्व किया ना तब जाके अपन को यहाँ पे सॉल्यूशंस मिलेंगे और हमें जो है आंसर पता चला कि 3 सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं ये जो है मैंने स्टेप्स तो बोल दी, आपको लग रहा होगा अरे इतने इजीली कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर कम से कम आपका जो है 1-1.5 मिनट बहुत आराम से निकल जाता, जबकि ये क्वेश्चन को आप जो है सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते थे अगर आपको ग्राफ यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर है, जो कि एक बेसिक सी चीज रहती है, आप बोर्ड में भी पढ़ते हो, है ना। तो बस इनके ग्राफ्स आपको क्लियर रहने थे। जैसे कि भाई sin इनवर्स x के लिए अगर मैं बात करूं, sin इनवर्स x का जो है ग्राफ आपका कैसे बनेगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पे हमें पता है क्लियरली क्या मिल जाएगा π/2, तो यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 1 लिया और π/2 कुछ इधर पे दिखेगा, तो ये अपना हो गया। सिमिलरली यहाँ पे -1 पे हमें कितना देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो है आपको -π/2 यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है इसको इस तरीके से आप ज्वाइन कर लो,
ठीक है, इस तरीके से जो है ज्वाइन कर लो। तो ये किसका ग्राफ मिल गया हमें, साइन इनवर्स एक्स का मिल गया। अब 2 tan इनवर्स एक्स का बनाना है, तो tan इनवर्स एक्स का अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे पता है, वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है ना। तो tan इनवर्स एक्स का हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। 2 tan इनवर्स एक्स जस्ट यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी सी डबल हो जाएगी, तो ये कुछ ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ पे अगर अपन जैसे कि x की जगह में 1 डालू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/4 × 2 यानी कि π/2 पे। तो π/2 पे हमारा जो है यहाँ कहीं पे वैल्यू, तो इस तरीके से जो है आपका ग्राफ कटते हुए जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से हमारा जो है कटते हुए जाएगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा सॉल्यूशन दिख रहा है कि एक तो ये हो गया, दूसरा यहाँ पे ये हो गया, और तीसरा यहाँ पे ये है ना। जहां जहां पे ग्राफ कटेंगे वही हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन को आप ग्राफिकली बस एक स्टेप के अंदर सॉल्व कर सकते थे, या फिर दिमाग में ही इमेजिन कर सकते थे इस तरीके से ग्राफ बनेगा और हम आंसर तक पहुंच जाते। तो यही जो है शॉर्टकट्स अपन को बेडसाइड एग्जाम के अंदर अप्लाई करने पड़ेंगे, तभी हम क्वेश्चंस को और जल्दी यहाँ पे सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, फॉर a ग्रेटर देन 0 t बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/2, यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे y दिया है। तो 1 + dy/dx स्क्वायर की आपकी वैल्यू पूछी गई है। तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या है, एक गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि x जो है वो आपका t के टर्म्स में दिया है, y जो है वो भी t के टर्म्स में दिया है। तो हम एक काम करते हैं ना, dy/dx निकालना है तो हम पैरामेट्रिक वाला फॉर्म यूज कर लेते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, है ना। ये वाले तरीके से जाते हैं और इस तरीके से इस पे सॉल्व करेंगे तो हमें dy/dx मिल जाएगा। और यही अप्रोच लगाया होगा ज्यादातर स्टूडेंट्स ने, यहाँ पे dx/dt निकाला, dy/dt निकाला। पर आप देख रहे हो लंबा चला जाता है, फिर dy/dx में फाइनली अपन जो है इस वैल्यू तक पहुंचे और इस तरीके से आंसर तक पहुंचे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट बताऊं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते थे पता है, यहाँ पे हम जो है पहले इक्वेशन को थोड़ा अच्छा सा बना लेते ना यार। ये ऐसे अलग अलग टर्म्स में लिखा है, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप बन सकती है। देखो अगर आपको साइन इनवर्स टी और कॉस इनवर्स टी दिख रहा है, तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इज इक्वल टू π/2। ये अगर आपको जो है रिलेशन पता है तो ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये तो बोर्ड लेवल का नॉलेज है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आप सबसे पहले दोनों साइड स्क्वायर करते और फिर लॉग बेस ए ले लेते। तो हम इसको लिख सकते थे लॉग बेस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स टी। और कॉस इनवर्स टी भी इसी तरीके से, लॉग बेस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाता है आपका π/2। अब यहाँ पे जो है ना लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते, तो लॉग बेस ए ये हो गया एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो वो 2 यहाँ पे नीचे आ गया इज इक्वल टू π/2। और ये इसको जो है इधर भेज दिया, तो ये कितना हो गया π/4। अब यहाँ पे एक्स वाई विल बी इक्वल टू a की पावर π/4। भाई दोनों साइड यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है ना, ये कांस्टेंट टर्म है तो डिफरेंशिएट होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका y प्लस एक्स dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पे dy/dx की हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, -y/x। अब क्योंकि वहां पे स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 1 + y²/x²। तो यहाँ पे क्लियरली ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सिंपली आप सॉल्व कर सकते थे। तो आप खुद सोच के देखो, ये आपका इजी मेथड था कि ये इजी मेथड था, है ना। तो ये स्मार्टनेस अपन को बेडसाइड एग्जाम के अंदर दिखानी है। और हो सकता है अभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच उतने लेवल पे यहाँ पे जो है नहीं डेवलप हो पाई हो, तो अभी सेकंड अटेम्प्ट है, वहां तक अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली वहां पे तो एक अच्छा स्कोर निकाल ही सकते हो। और यहाँ पे हमने रिसेंटली जो है बेडसाइड 2025 क्रैश कोर्स अर्जुन बैच आपके लिए लॉन्च किया है, जो कि आपको यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, और आप उसी पे जो है मेजर यहाँ पे फोकस करते हुए चल सकते हो। इसके अंदर आपको पीसीएम के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे 100+ आवर्स के, और उसमें आपकी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स भी कवर करी गई है। यहाँ तो मैंने थोड़ी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई, मैथ्स में आपको हर चैप्टर में लगभग जो है शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई है। तो ये चीजें आपकी स्पीड इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एलआरएन इंग्लिश का भी पूरा पोर्शन वहीं कवर है, डीपीपी, शॉर्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम एक्सक्लूसिव चैनल के थ्रू। लाइव सेशंस भी आपके कंडक्ट होंगे जहां पे मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो हर एक चीज एक ही कोर्स के अंदर देखने को मिल जा रही है। आप तुरंत इसमें एनरोल कर सकते हैं। एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड है जो कि आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, है ना। और ये हमारी वेबसाइट है जहां पे आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है ना, तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, x² + px + 3p/4 = 0 सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू √10। तो p किस सेट से जो है बिलोंग करेगा। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स की एक गलती हो जाती है, क्वाड्रेटिक में ना वो दो ही रिलेशन यहाँ पे याद रखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। लेकिन आप एक चीज भूल जाते हो कि इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे ना, तो आपको जो है कम टाइम लग जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है, एक बार बताइए, √d/a।
या डी कहां पे क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट हो जाता है। अगर ये फॉर्मूला यूज करते तो ये क्वेश्चन आपका जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता, नहीं तो आप इससे जो है यहाँ पे पहुंचते आपकी जो है 3-4 स्टेप फालतू की वेस्ट होती। तो ये जो है डायरेक्ट यहाँ पे याद रखिएगा। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे हो गया 3p, और a तो सिंपली 1 है ना, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, तो दिस इज इक्वल टू रूट 10, तो p स्क्वायर माइनस 3p कितना आ गया, इक्वल टू 10 आ गया। यहां से जो है हमें सीधा सीधा से समझ में आ रहा है, इसको माइनस 5p प्लस 2p लिख लो, माइनस 10 इक्वल टू 0। तो p की एक वैल्यू तो 5 दिख रही है और दूसरी क्या दिख रही है आपकी यहाँ पे माइनस 2, सही बात है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है माइनस 2 और 5 आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। कितने जल्दी यार इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। तो बिटसेट आपसे जो है ना स्मार्टनेस मांग रहा है, ये नहीं कि भाई आप जो है मेहनत दिखा रहे हो, आपको कई क्वेश्चंस में टाइम सेव करते हुए चलना पड़ेगा और दूसरे क्वेश्चंस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगेन इंटीग्रेशन स्टूडेंट को बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान करता है, पर आपको क्या पता है कि ये क्वेश्चन को हम जो है फिर से बहुत कम टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते थे। अब नॉर्मल अप्रोच स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि यार इंटीग्रेशन करते हुए जाते, इसको जो है इस तरीके से अपन लिखते और फिर यहाँ पे जो है आप बाय पार्ट्स यूज करने की कोशिश करते, ठीक है ना। तो फाइनली अपन आंसर तक पहुंचते। पर अगर किसी स्टूडेंट को ये क्लैरिटी है ही नहीं, उसको जो है ज्यादा इंटीग्रेशन के बारे में नॉलेज नहीं था, तो वो भी इस क्वेश्चन को वो इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकता था। कैसे कर सकता था यार, आपको ये पता रहना चाहिए कि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो है डिफरेंशिएट करे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई की पावर कॉट इनवर्स एक्स, और ये जो है आपका यहाँ पे फंक्शन दिया है तो चेन रूल लगा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका ax, ठीक है। नहीं, सबसे पहले ax को ही डिफरेंशिएट कर देते, तो ये हो गया a डैश x, e की पावर कॉट इनवर्स x को एज इट इज लिख दिया, और अब जो है ax को एज इट इज लिख दिया और e की पावर कॉट इनवर्स x को अपन ने डिफरेंशिएट किया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस x अपॉन 1 प्लस सॉरी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स का याद रखिए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है ना अपन ध्यान से देखिए, e की पावर कॉट इनवर्स x तो भाई सब जगह से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर भेजा तो डिनोमिनेटर से वो भी अपना हट जाएगा, तो a डैश एक्स यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax, और यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब क्लियरली यहाँ पे जो है एक चीज अपन को समझ में आ रही है कि a डैश एक्स जो है इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है। अब एक बार ऑप्शंस में यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कौन सा डिफरेंशिएट करके 1 आएगा, तो सिर्फ एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है विच इज ऑप्शन बी, तो सीधा अपन उसको टिक कर सकते हैं और फाइनली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी करोगे, दोनों साइड मैच कर जाएगा। तो कितने इजीली इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, कोई भी इंटीग्रेशन की यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी। समझ रहे इस चीज को। अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे दिया है द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद हाइपोटेनस एच इज, है ना, ऑप्शंस आप सभी के सामने, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको जो है सिंपली यहाँ पे मैक्सिमम एरिया पूछा है राइट एंगल ट्राइंगल जिसका हाइपोटेनस क्या बोला गया है, एच बोला गया है। तो यहाँ पे जो है आपको सिंपली एओडी के बिना तो जो है लग रहा होगा कि जो है अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, एओडी के अप्रोच से यहाँ पे जाना पड़ेगा कि कुछ अपन ने यहाँ पे साइड एक्स ली तो ये क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आ जाएगा, इसको जो है डिफरेंशिएट किया क्योंकि अपन को एरिया को यहाँ पे मैक्सिमम करना है, तो फाइनली एक्स की वैल्यू मिली, वहां पे चेक किया मैक्सिमा है कि मिनिमा, और यहाँ पे डाल के पुट करके अपन ने जो है एरिया की वैल्यू निकाली। लेकिन यहाँ पे जो है अपन एक जनरल ऑब्जर्वेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। मैक्सिमम एरिया आपसे पूछा था राइट एंगल ट्राइंगल का, तो यहाँ पे लॉजिकली सोच के देखो, राइट एंगल ट्राइंगल तो कई सारे बन सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल तो आपके जो है कई सारे बन सकते हैं, है ना, कई सारे इस तरीके से जो है बन सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको समझ में आ रही है, जिसका मैक्सिमम एरिया रहेगा वो कहीं ना कहीं सिमेट्री फॉलो कर रहा होगा कि ये दोनों साइड्स आपकी वहां पे इक्वल हो जाए, वही रहेगा। बाकी इसमें तो भाई आपका चीजें जो है चेंज होंगी, यही सिमेट्री रूल बोलता है। बहुत सारे ज्योमेट्रिकल वाले क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो इसके लॉजिक के बेसिस पे अपन सॉल्व कर सकते, यही चीज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। हर जगह जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी ऐसे दो क्वांटिटी से इन्वॉल्व रहती है जहां पे मैक्सिमम चीजें बोली जाती है, तो दो क्वांटिटी को इक्वेट कर लेना चाहिए। जैसे कि आपको बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज मैक्सिमम, ऐसे कुछ, तो वहां पे अपन जो है ये चीज लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते, ये जो है इसको बोला गया h, तो इसको जो है x और इसको x ही बोल देते। तो यहां से हमें क्या समझ में आता कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी कि x कितना आ गया h बाय रूट 2। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा था तो हाफ एक्स स्क्वायर हो जाता है, यानी कि एच स्क्वायर बाय 2, तो आंसर क्या आ जाता है एच स्क्वायर बाय 4।
और देखो नॉर्मली अपन ने सॉल्व किया तो भी h²/4 है। तो ये होता है स्मार्टनेस, क्योंकि अपन को नेचर ही बोल रहा है कि हाँ भाई वो दोनों साइड्स को आपको इक्वल ही लेना पड़ेगा, तभी एरिया मैक्सिमम हो सकता है। बाकी कोई भी आप जो है ट्राइंगल बनाने जाओगे तो वहां पे आपको जो है ये चीज नहीं देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है 3D का है। देखिए 3D में स्टूडेंट्स को फॉर्मूले याद नहीं रहते, पर मैंने हमेशा से कहा है कि आपको जो है ना स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा यहाँ पे एनालॉजी बनाते हुए चलना चाहिए फॉर्मूलेस में, तो कई सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे इजी हो जाएंगे। जैसे कि फोट ऑफ परपेंडिकुलर की मैं बात करूं तो स्ट्रेट लाइन में आप एक फॉर्मूला पढ़ते हो, x माइनस x1/a इज इक्वल टू y माइनस y1/b इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a² प्लस b²। ये फॉर्मूला क्या डिपेंड करता है कि भाई अगर हमारी जो एक स्ट्रेट लाइन दी है जिसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और एक पॉइंट ले रहा हूं x1 y1, तो उसके जो इमेज आएगी वो क्या आ जाएगी, अगर i मान लो x, y, तो उसके अंदर जो है ये अपन यूज करके x और y की वैल्यू निकाल सकते, ठीक है। तो इसलिए यूज किया जाता है इसको। तो सॉरी ये इमेज का नहीं, यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात हो रही है ना, तो डायरेक्ट इस लाइन पे जो गिर रहा है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा कोई पूछ ले कि इमेज का निकालना है, ये तो x, y रहा, तो इमेज के टाइम पे अगर जो है अपन को करना है तो बस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे -2 आ जाता है और कोई फर्क नहीं रहता है। अभी जब तक 2 नहीं लिख रहे तब तक ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यही चीज यूज करके अपन जो है 3D में कर लेते, इसमें बस इक्वेशन थोड़ी सी यहाँ पे ये चेंज हो जाती, यहाँ पे CZ1 प्लस यहाँ पे D आ जाता, इतना फर्क आता, और यहाँ पे ABC इन्वॉल्व हो गए तो a² प्लस b² प्लस c² आ जाता, समझ रहे हो, और इधर पे एक टर्म और आ जाता z माइनस z1/c। एनालॉजी सेट कर ली तो ये जो है बहुत इजीली आप फॉर्म बना सकते हो। तो यही चीज अपन ने जो है यहाँ पे अप्लाई करी और फाइनली जो है आंसर तक पहुंचे। फिर तो उसके बाद क्या पूछा था, उसके बाद तो आपको लेंथ QR पूछा था। तो जब दो पॉइंट के बीच में अपन को लेंथ निकालनी रहती है तो अपन कैसे निकालते हैं, रूट ओवर ऑफ x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे z और इन्वॉल्व हो जाएगा, तो रूट ओवर ऑफ x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का स्क्वायर, और फाइनली आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते थे अगर अपन को ये चीज पता है, और ज्यादातर वेक्टर्स 3D में अपन को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो यहाँ पे जो है इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। आप कमेंट सेक्शन में एक चीज जो है जल्दी से यहाँ पे बताइए, कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पे करेक्ट हुए, साथ ही साथ टोटल टाइम आपको कितना लगा उन क्वेश्चंस के अंदर, क्या आपको कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिला, हर एक चीज जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप जो है नेक्स्ट वीडियो चाहते हो ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जितने ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स देखने को मिलेंगे उतने ज्यादा आपके लिए वीडियोस हम यहाँ पे पब्लिश करेंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।